अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पहली सुई गैस फील्ड मजीद 10 साल के लिए लीज पर दे दी गई है। इस गैस फील्ड में 100 कुएं गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं और बलूचिस्तान पाकिस्तान में गैस पैदा करने वाला दूसरा बड़ा सूबा है। इस एक्सटेंशन के जरिए बलूचिस्तान को कितने अरब रुपए बतौर रॉयल्टी मिलेगी और क्या फ़ायदा होगा, ये आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब के मज़ीद 19 शहरों के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 5,000 कैमरे लगाने का आगाज़ हो गया है। इनके ज़रिए उन शहरों में दहशतगर्दी और जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ये कितने अरब का प्रोजेक्ट है और कौन कौन से शहर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ये प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में गैस की सबसे बड़ी और सबसे पहली गैस फील्ड जो सुई गैस फील्ड थी, उसे चलाने वाली कंपनी PPL को मज़ीद 10 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी गई है। इनका लास्ट जो एग्रीमेंट था वो मई 2015 में मुकम्मल हुआ था। अब ये मई 2025 तक यहाँ से गैस हासिल कर सकेंगी। इस गैस फील्ड से हमें रोज़ाना इस वक्त भी 335 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना हासिल होती है और ये पाकिस्तान की इस वक्त दूसरी बड़ी गैस फील्ड है। बलूचिस्तान मजमूई तौर पर पाकिस्तान में गैस पैदा करने वाला दूसरा बड़ा सूबा है। कुल पाकिस्तान की प्रोडक्शन का तकरीबन 20% बलूचिस्तान पैदा करता है। सबसे ज़्यादा सिंध पैदा करता है 50 से 60%। फिर तीसरे नंबर पे आता है खैबर पख्तूनख्वा जो 30-35% है और पंजाब का शेयर सिर्फ 5 से 10% है। तो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बदकिस्मती से वहाँ हालात साजगार नहीं, इसलिए वहाँ बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक्सप्लोरेशंस नहीं हो रही। लेकिन फिर भी इस साल बलूचिस्तान में होने वाली एक डिस्कवरी जो है उसने बहुत बड़ा पोटेंशियल खोला है। वो है कोलू ब्लॉक 28 के अंदर। वहाँ पर पहला कुआं खोदा गया और उसमें से ही 6.8 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई है। अब उस कोलू ब्लॉक में कोई 22 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं, यानी हुजम के लिहाज से वो इस सुई गैस फील्ड से भी बड़ा होगा। सुई गैस फील्ड से जब गैस दरियाफ्त हुई तो ख्याल था 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, 8, 10, 11 तक एक्सपेक्टेशन रही। हम वो गैस निकालते रहे। इस वक्त सुई गैस फील्ड में तकरीबन 800 बिलियन क्यूबिक फीट से लेकर 1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर अभी रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमें अगले साल इसे मज़ीद 10 साल की एक्सटेंशन देनी होगी ताकि ये मज़ीद अगले 10 साल पाकिस्तान के सिस्टम में गैस शामिल करती रहे। अभी इसी साल 2024 में इसी गैस फील्ड से 19 मिलियन क्यूबिक फीट गैस एडिशनल हमारे सिस्टम में हासिल हुई है। हमें चाहिए कि जिन इलाकों से गैस हासिल हो रही है उन इलाकों के लोगों की फलाह बहबूद पर ज़्यादा सर्फ करें। अभी भी डेरा बुगटी में रहने वाले लोग, सुई शहर में रहने वाले लोग ये शिकवा करते हैं कि उन्हें बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही। अगर वहाँ से खरबों रुपए की गैस हासिल की जा रही है, अरबों रुपए बलूचिस्तान को रॉयल्टी भी दी जा रही है, तो क्या वजह है कि रॉयल्टी उन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं लग रही, उन तहसीलों में नहीं लग रही जहाँ से ये गैस निकल रही है। अगर बलूचिस्तान को 58 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी रॉयल्टी मिलेगी इन 10 सालों की इस गैस फील्ड की वजह से, तो इस 58 अरब में से कम 20 अरब रुपए तो डेरा बुगटी शहर, सुई और इस गिर्द के जो शहर हैं वहाँ देहात में लगने चाहिए। वहाँ सेहत की सहूलियात दें, तालीम की सहूलियात दें, वहाँ आप खुराक, पीने का साफ पानी, सीवरेज के मामला ठीक रहे ताकि वहाँ के लोगों को एहसास हो कि अगर हमारी ज़मीन से ख़जाना निकला है तो वो पंजाब लूट कर नहीं ले गया, वो इस्लामाबाद लूट कर नहीं ले गया, वो कोई और नहीं खा गया। अगर वो लेके गए हैं तो उन्होंने जो कीमत अदा की है उस कीमत को उन शहरियों तक पहुंचाया गया है जिनकी धरती से, जिनकी ज़मीन से गैस निकली है। अब पाकिस्तान की एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 3200 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना है। उसमें से 200 मिलियन क्यूबिक फीट तो उन्हीं गैस फील्ड्स के ऊपर ही बिजली की जनरेशन और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल हो जाती है। बाकी बचने वाली 3000 मिलियन क्यूबिक फीट गैस में से 12 से 1300 मिलियन क्यूबिक फीट खाद बनाने वाले कारखाने और बिजली बनाने वाले कारखानों को दी जाती है। जो हम सारिफीन के लिए गैस बचती है वो 1700 से 1800 मिलियन क्यूबिक फीट है, जो हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें अगर दिन के 10 घंटे गैस नहीं मिलती और बाकी 12 घंटे 10 घंटे गैस मिलती है
तो हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? जितने कम हमारी रिजर्व्स हैं, इतने रिजर्व्स के साथ दुनिया का कोई मुल्क पाइप्ड गैस नहीं दे सकता। कतर के अंदर भी लोगों को पाइपों के जरिए गैस नहीं मिल रही है, हालांकि कतर दुनिया का दूसरा तीसरा बड़ा गैस के ज़खायर वाला मुल्क है। इसी तरह रशिया जो सबसे बड़ा गैस का ज़खायर वाला मुल्क है, हम उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। हालांकि हमारे गैस के ज़खायर जो हैं वो 25वें 26वें नंबर पर जा चुके हैं, क्योंकि हमने नई एक्सप्लोरेशन उतनी नहीं की जितनी की जानी चाहिए थी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब के दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के अंदर भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 5000 से ज़ायद कैमरों की तनसीब का आगाज़ हो गया है। इस प्रोजेक्ट पर 5 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आ रही है। अब इनमें कुछ शहरों में शुरू हुआ है, मसलन रावलपिंडी, शेखपुरा, सियालकोट, गुजरात, मुरीदकी और गुजरावाला। यहाँ पर CCTV कैमरे लगना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अगले मरहले में लोधरा, भावनगर, जेहलम, विहाड़ी, लिया, तौसा, चनियोट और टोबा टेक सिंह समेत मजीद चंद शहरों में ये इजाफी कैमरों की तनसीब मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद उम्मीद है कि जब यहाँ पर सारी नेटवर्किंग होगी, तमाम चीज़ें सेटअप की जाएंगी, तो 5.5 अरब रुपए की लागत से हर शहर के अंदर एक इजाफी वीडियो वॉल बनेगी, जहाँ पर उस पूरे शहर को मॉनिटर किया जाएगा। सेफ सिटी की टीम वहाँ बैठकर ना सिर्फ जराइम को मॉनिटर करेगी, उसके साथ साथ दहशतगर्दी पर नज़र रखेगी। ट्रैफिक जो पुलिस है उसका निज़ाम देखा जाएगा, जो पुलिस गश्त करती है उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। तो इन दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के अंदर भी सिक्योरिटी के हालात इम्प्रूव करेंगे। अब ये 5000 कैमरे कुछ भी नहीं है। दुबई जैसा छोटा सा शहर, वहाँ पर 3 लाख से ज़ायद कैमरे नस्ब हैं। वहाँ पर एक पैदल चलने वाला शख्स भी अगर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के अलावा कहीं से रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है तो कैमरा वहाँ उसे पकड़ लेता है, उसको रिकग्नाइज करता है AI के ज़रिए कि इस शख्स की आइडेंटिटी क्या है और उसे जुर्माना दे दिया जाता है। उससे क्या हुआ है कि जहाँ से जिसका दिल किया है वो सड़क क्रॉस नहीं करता। फिर ट्रैफिक हादसात कम हुए हैं, और सबसे बढ़कर जो दुबई पुलिस को, दुबई की हुकूमत को अरबों रुपए की जो इजाफी आमदन शुरू हुई है, तो वो तो कैमरों की कीमत कब की पूरी कर चुके हैं। हमारी हुकूमतों के इस तरह भी देखना चाहिए कि जो वन वे का नासूर है पाकिस्तान के अंदर, जो भिखारी माफिया पाकिस्तान के अंदर है, जो चोरी, डकैती, दहशतगर्दी है, इस तरह के दीगर इशूज़ हैं, इन तमाम को इन CCTV कैमरास के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, सर्विलेंस बेहतर बनाई जा सकती है, और इसके ज़रिए रेवेन्यू कलेक्ट करके इनकी लागत चंद सालों के अंदर पूरी करके आवाम को बेहतरीन सर्विसेज मुहैया की जा सकती हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।